हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग सेल दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल सेल जिसे कि हम उत्क्रमणी सेल कहते हैं और इरिवर्सिबल सेल जिसे कि हम अनुत्क्रमणी सेल कहते हैं। थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबिलिटी मीन्स ऊष्मा गतिकी उत्क्रमणीयता के लिए निम्नलिखित कंडीशंस होनी चाहिए। 3 कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली कंडीशन कि यदि किसी एक्सटर्नल सोर्स से सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, मीन्स सेल का जो ईएमएफ है उससे अनंत सूक्ष्म ईएमएफ यदि हम एक्सटर्नल सोर्स से लगाएं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो सेल से अनंत सूक्ष्म इलेक्ट्रिक करंट नियमानुसार प्रवाहित होती रहेगी और सेल अभिक्रिया भी अनंत सूक्ष्म मात्रा में होती रहेगी। तो सबसे पहली कंडीशन यही होगी कि जब हम किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। सेकंड कंडीशन होगी यदि किसी एक्सटर्नल सोर्स से सेल की ईएमएफ के ठीक बराबर विपरीत दिशा में ईएमएफ लगाया जाए। पहले हमने सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म ईएमएफ हमने एक्सटर्नल सोर्स से विपरीत दिशा में लगाया, जबकि सेकंड में हमने एक्सटर्नल सोर्स से जो ईएमएफ लगाया है वो सेल के ईएमएफ के ठीक बराबर और विपरीत दिशा में लगाया। तो ऐसी स्थिति में सेल से इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह भी बंद हो जाएगा और सेल अभिक्रिया या हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। इसके बाद थर्ड जो कंडीशन है, इसमें यदि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म अधिक ईएमएफ विपरीत दिशा में लगाएं, मीन्स थर्ड कंडीशन में हमने अनंत सूक्ष्म ईएमएफ हमने एक्सटर्नल सोर्स का ज़्यादा लगाया, तो ऐसी स्थिति में सेल में करंट का फ्लो भी विपरीत दिशा में होगा और जो केमिकल रिएक्शन होगी वो भी विपरीत दिशा में होने लगेगी। तो इस प्रकार हमने 3 कंडीशंस देखी हैं। फर्स्ट कंडीशन में सेल की ईएमएफ से जो एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया है उसका मान अनंत सूक्ष्म कम है। सेकंड कंडीशन में हमने उसके बराबर ईएमएफ लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि थर्ड कंडीशन में हमने सेल के ईएमएफ से अनंत सूक्ष्म अधिक ईएमएफ एक्सटर्नल सोर्स से लगाया और तीनों ही कंडीशंस में हमने रिजल्ट देखा। तो फर्स्ट कंडीशन में जो रिजल्ट आया वो क्या था कि सेल में अनंत सूक्ष्म धारा या विद्युत धारा प्रवाहित होती है और रिएक्शन भी अनंत सूक्ष्म मात्रा में हुई, जबकि सेकंड कंडीशन में जो करंट का फ्लो है वो बंद हो जाएगा और केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी, और थर्ड कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा और केमिकल रिएक्शन भी विपरीत दिशा में होती रहेगी। तो इस प्रकार से जो सेल इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है, इन तीनों शर्तों का पालन करता है या तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं रिवर्सिबल सेल। और यदि कोई सेल इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करता, या हम कहें कि इन शर्तों को संतुष्ट नहीं करता, तो ऐसे सेल को हम अनुत्क्रमणी सेल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों ही कंडीशंस ध्यान में रखनी है
और उसी आधार पर आप किसी भी रिवर्सिबल सेल के बारे में बता पाएंगे। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। डेनियल सेल जिसका कि ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट, और जो सेल रिएक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी। जिंक है, कॉपर 2+ है, वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में और जिंक 2+ में। अब यहाँ पर यदि सेल पर एक्सटर्नल सोर्स से 1.1 वोल्ट से अनंत सूक्ष्म कम ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाए, मीन्स कंडीशन फर्स्ट हो गई है। चूंकि सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट है और हमने एक्सटर्नल सोर्स से जो ईएमएफ लगाया वो अपोजिट डायरेक्शन में और अनंत सूक्ष्म कम ईएमएफ विपरीत दिशा में लगाया, तो ऐसी स्थिति में सेल में अनंत सूक्ष्म इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा और जो केमिकल रिएक्शन होगी वो भी अनंत सूक्ष्म मात्रा में होती रहती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यह कंडीशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। इसी प्रकार यदि हम सेल पर एक्सटर्नल सोर्स से 1.1 वोल्ट ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो सेल में करंट का फ्लो बंद हो जाता है। देन नो करंट इज गिवन आउट एंड नो केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। तो ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से दूसरी जो शर्त है, दूसरी जो कंडीशन है वो भी पूर्ण होती है, संतुष्ट होती है। इसी प्रकार यदि हम एक्सटर्नल सोर्स से 1.1 वोल्ट ईएमएफ अनंत सूक्ष्म अधिक ईएमएफ अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो ऐसी स्थिति में सेल में करंट भी अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होती है और जो केमिकल रिएक्शन होगी वो भी विपरीत दिशा में होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर अभिक्रिया की जो दिशा होती है वो पलट जाती है। कॉपर देन जिंक आयन है Zn2+ एंड देन Zn एंड कॉपर 2+। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है और ये थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रकार से डेनियल सेल में हमने देखा कि वो तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल करता है, संतुष्ट करता है। तो डेनियल सेल इज ए रिवर्सिबल सेल। हमने रिवर्सिबल सेल की तीनों कंडीशंस को डिस्कस किया और हमने डेनियल सेल के एग्जाम्पल को लेकर के भी इसको प्रूव किया। जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में जिसमें कि कुछ सॉलिड सिल्वर क्लोराइड भी हो तो उसमें जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड से बने सेल को अगर हम देखें तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने पर या हम कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर जिंक आयन विलयन में चले जाने लगते हैं और करंट का फ्लो होता है। तो जो सेल अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार होगी। देखिए रिएक्शन 1 में हम देखेंगे यहाँ पर सेल अभिक्रिया इक्वेशन 1 के हिसाब से होगी।
जिंक है जो कि Zn2+, यानी जिंक के आयन जो होंगे वो विलयन में चले जाते हैं। अब यदि इस सेल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल सोर्स से इस सेल के ईएमएफ की अपेक्षा अनंत सूक्ष्म मात्रा में अधिक ईएमएफ लगाया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगता है और सेल रिएक्शन इस प्रकार से होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से। यदि हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करें तो हम ये पाते हैं कि सेल रिएक्शन 2 इज नॉट रिवर्स ऑफ सेल रिएक्शन 1। तो ये जो इक्वेशन लिखी गई है सेल इक्वेशन 2, वह इक्वेशन 1 की विपरीत नहीं है। तो यहां हमने देखा कि करंट का फ्लो तो होता है, लेकिन जो सेल अभिक्रिया होती है वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तभी कंडीशन 3 पूरी होती है। तो यहाँ पर तीसरी शर्त आधी ही संतुष्ट होती है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह तो विपरीत दिशा में होता है, परंतु जो केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया रिवर्सिबल नहीं होती है, उत्क्रमणीय नहीं होती है। चूंकि सेल में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाइड होती है, बट जो थर्ड कंडीशन वो जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती है। देयरफॉर इट इज एन रिवर्सिबल सेल। तो इस प्रकार से हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल को समझ सकते हैं कि जो सेल तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, सेटिस्फाइड करता है, उसे हम रिवर्सिबल सेल कहेंगे, और जो सेल तीनों कंडीशंस को कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर पाता उसे हम इरिवर्सिबल सेल कहेंगे। तो यहाँ हमने दोनों ही सेल्स को एग्जाम्पल के साथ समझा है। थैंक यू वेरी मच।